Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 25th April 2015। गुरुजी की मेहर हर उस बंदे पर हो जो आज के भूकंप से किसी भी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रकृति की अपनी मौज है, कभी घर बैठे ही हिल स्टेशन का मजा दिलाती है तो कभी त्रासदी के मंजर से रूह तक को हिला देती है। ऐसे ही एक भूकंप 26 जनवरी 2001 ने भुज को तबाह किया था और उसी ने मेरे जीवन के प्रति नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। इसके पहले एक आम सोच धारण कर जिंदगी के तोहफे को एंजॉय करती होती थी। 60 किलोमीटर पर स्थित जामनगर में हमारा सरकारी घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी से हम जरूर बहुत बाद में मिले हैं, पर गुरुजी हमारे साथ हमेशा से हमारी रक्षा करते रहे हैं। 4 साल की बच्ची और एक छोटे से हेल्पर के साथ अपने घर से धुएं का गुबार उठते हुए देखना और जमीन से तेज, बहुत तेज सीटी जैसी भयावह आवाज में हम जिस सड़क पर खड़े थे वो एक तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ। पता नहीं था कि हम वहां से जाएं तो किस ओर जाएं। हर जगह जमीन खिसक रही थी पर हम सुरक्षित थे। पति भी जो झंडा फहराने गए थे घर की हालत देखकर हिल गए कि हम कैसे बाहर आ पाए। नुकसान कोई खास नहीं हुआ था। सेना के जवानों ने दूसरे ही दिन हाथों हाथ में पूरे घर को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। गुरुजी ने जो मानवता की बेबसी का सबक सिखाना था वो तो उसके बाद आया। घर होते हुए भी हम आफ्टर शॉक के कारण अंदर नहीं जा सकते थे। पहले दिन तो टेंट भी नहीं था। खुले आसमां में भयंकर सर्दी में सारे पड़ोसियों के साथ रात बिताना और हर दिन 10 मिनट में तेज आवाज से धरती के हिलते ही बच्चे को गोद में उठाते हुए भागने की मुद्रा में रहना। घर के अंदर सब कुछ होते हुए भी अच्छे खाने को तरसना। लगभग 1 महीने तक लॉन में सोना बहुत कुछ सिखा गया। टीवी पर आते हुए समाचारों में जब अरबपतियों को भी कपड़े और खाने तक को मोहताज देखा तो जिंदगी का असल रंग सामने दिखा। हम कितना भी घमंड कर लें अपने पैसे, रुतबे और मान सम्मान का, प्रकृति को तो 1 मिनट भी नहीं लगता खाक बनाने में। आज जिन बच्चों को सुखपूर्वक पालने पोसने के चक्कर में हम अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च नहीं करना चाहते, वही बच्चे यतीमों में शामिल हो सकते हैं, ये कौन सोच सकता है। सभी महापुरुष कह गए कि समय बहुत बलवान है, सब कुछ सिखा देता है, फिर भी हम समय के साथ जीना क्यों नहीं सीख पाते। गुरुजी ने हम सबको इतना ब्लेस किया है कि हम यदि सिर्फ आज में जीना चाहें तो हमें कोई परेशानी नहीं है, पर हम कल के संचय के चक्कर में अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। गुरुजी ने हमारी आत्मा को इतना निर्मल कर दिया है, हम इन बर्बादियों को पहले से महसूस कर सकते हैं। पिछले दिनों इतना भारीपन था वातावरण में कि मन घबरा रहा था। बस मंत्र जाप का ही सहारा रहा। एक संगत से रात को बात हुई तो पता चला कि उनके गले से भी खाना नहीं उतर पा रहा है। सांसारिक रिश्ते से हमारे किसी अपने का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर आत्माओं की नजदीकता ने, उन साधु संतों ने जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ऐसी किसी घटना से पहले ही हमें अवगत कराया। पूरी रात मंत्र जाप करती रही पर समझ नहीं आया कि इतना भारी संकट किस पर आने वाला है। ये हैं हमारे गुरुजी जिन्होंने अपने शब्द को इतना बड़ा बना दिया कि पूरी मानव जाति ही अब अपनी है। हम सबके सुख और दुख से जुड़े हैं। एक ऐसी ही घटना हुई थी जब आतंकियों ने पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों को अपना निशाना बनाया। उन दिनों मन इतना विचलित रहता था कि समझ ही नहीं आता था कि क्या हो गया है। सारे माध्यम से अपने को काट दिया ताकि कोई भी उससे संबंधित समाचार मेरे कानों तक ना पहुंचे। शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। फेसबुक पर अचानक एक पोस्ट देखा जिसमें एक टीचर ने अपना बयान दिया था कि किस तरह उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की पर सबको मार दिया आतंकियों ने, और ये भी मरणासन ही थी।
पढ़ ही रही थी कि उस टीचर की आत्मा कनेक्ट हो गई और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ करो, मैं उन्हें नहीं बचा पाई। उस वक्त मैं इस तरह फफक फफक कर घंटों तक रो रही थी। ऐसे में तो मैं अपने पिता को खोने पर भी नहीं रोई थी। इस रिश्ते को मुझे कौन समझाएगा। पाकिस्तान से ना हो सही, हमें उन आत्माओं से प्यार है जो वहां रहते हैं। हमारी आत्मा तो आजाद है इन सीमाओं या समाज के दुराव वाले संबंधों से। गुरुजी ने हमारे अंदर प्यार भरा है और कुछ नहीं। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबकी आत्मा तो हमारी अपनी ही है। फिर किसी से क्या नाराजगी। सबको गले ना लगा सके कोई नहीं, सबके लिए दुआ तो जरूर गुरुजी से मांग ही सकते हैं। हमारी अच्छी भावना को गुरुजी बल दें। जय गुरुजी।